आज हम लोग बात करते हैं आत्मज्ञान के बारे में। तो आप जब भी किसी भी बात पर निरंतर विचार करते रहते हो, तब आपके भीतर जो कुछ भी विचार उत्पन्न होते हैं वो ही आपका आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान का इतना महत्व इसलिए है क्योंकि आपको बाहर से जो कुछ भी ज्ञान मिलता है उसका आपको पता नहीं है कि उसका स्रोत क्या है। लोग आपको बोलते हैं कि इस पुस्तक में ये लिखा है, इस पुस्तक में ये लिखा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वास्तव में उस पुस्तक में क्या लिखा है भी नहीं लिखा है। आप देखते हैं कि आप जानते हैं कि उस पुस्तक में लिखा है, लेकिन आप उसको सही में समझ पाए हो या फिर नहीं समझ पाए हो, इस बात को आप नहीं जान पाते। और इसी कारण आपको बाहर से जो कुछ भी ज्ञान मिलता है उसका उतना महत्व नहीं है जितना कि आत्मज्ञान का है। क्योंकि आत्मज्ञान में आपके भीतर से जो कुछ भी विचार उत्पन्न होते हैं वही आपका आत्मज्ञान होता है। और वो इसीलिए होता है क्योंकि आपको वो अनुभव से आपको प्राप्त हुआ है। और आप जो कुछ भी विचार अपने भीतर से उत्पन्न करते हो वो आपको पहले से जानते हो और उसका स्रोत भी आप ही हो और वो आपको अनुभव से प्राप्त हुआ है। और इसी कारण आत्मज्ञान का महत्व हमारे शास्त्रों में और आज भी उतना अधिक है जितना कि आपको बाहरी पुस्तकों से आपको ज्ञान मिलता है, उसके कंपेयर में आपका आत्मज्ञान का महत्व सबसे अधिक है।